मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। अतिबला पौधे का उपयोग इससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों के लिए किया जाता है। कई हिस्सों में इसे कंघी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। यह झाड़ी नुमा पौधा होता है जो सामान्य तौर पर 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह 3 मीटर तक भी बड़ा हो सकता है। अतिबला का वैज्ञानिक नाम एब्यूटिलान इंडिकम है। अतिबला का उपयोग कई प्रकार की दवाइयों जैसे दर्द के लिए उपयोग में लाए जाने वाले महानारायण तेल, न्यूरोपैथिक दर्द के आयुर्वेदिक उपचार और बच्चों की प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले हर्बल टॉनिक के महत्वपूर्ण घटक के रूप में किया जाता है। अतिबला के दांत वाले आकार के बीज की फली और सुनहरे पीले फूल इसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। आयुर्वेद ही नहीं, सिद्ध चिकित्सा, यूनानी और लोक चिकित्सा प्रणालियों में भी सैकड़ों वर्षों से इस चमत्कारी पौधे को प्रयोग में लाया जा रहा है। सिद्ध चिकित्सा में तो इस पौधे की जड़ों सहित पूरे पौधे को सुखाकर बवासीर से लेकर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। भारत के तमाम हिस्सों विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु में यह पौधा बड़ी संख्या में सड़क के किनारे उगता मिल जाता है। साल 2010 में फार्माकोनोलॉजी जर्नल में 2 शोधकर्ता ने अतिबला के बारे में लिखा। आयुर्वेदिक पद्धति में बला का उपयोग शरीर को मजबूत बनाने वाले टॉनिक के रूप में किया जाता है। बाला, ब्रेला, अतिबला, महाबाला और नागबाला जीनस सिद्ध के मालवेशियाई परिवार से संबंधित है, जो लंबे समय से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते रहे हैं। बला का एक अन्य रूप अतिबला है, जिसे वनस्पति रूप से एब्यूटिलान इंडिकम के रूप में जाना जाता है। अति का अर्थ है बहुत और बला का अर्थ है शक्तिशाली, अर्थात इस पौधे के गुणों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। पारंपरिक और लोक चिकित्सा पद्धति में अतिबला या कंघी के पौधे का इस्तेमाल बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के तौर पर किया जाता रहा है। बवासीर में इसमें मौजूद लैक्सेटिव यानी आंत के कार्यों को आसान बनाने वाला और इमोलिएंट त्वचा को नरम करने वाला गुण के कारण इसे बवासीर में प्रयोग में लाया जाता है। मल से खून आना, बुखार, एलर्जी, संक्रमण। अतिबला के जड़ों के अर्क का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। मूत्रवर्धक पेशाब के उत्पादन को बढ़ाता है। कुष्ठ रोग में लाभकारी है। अल्सर, सिरदर्द में लाभकारी है। इसके अलावा अतिबला का उपयोग कामोत्तेजक के रूप में यानी यौन इच्छा बढ़ाने के लिए और हार्ट टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। जैसा कि साल 2010 के फार्माकोलॉजी जर्नल में दोनों शोधकर्ताओं ने बताया कि अतिबला जैसे औषधीय पौधों को लंबे समय तक मनुष्यों द्वारा उसके लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए यह सुरक्षित माना जाता है। हालांकि यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, आप गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान करा रही हो, तो फिर किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप किसी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अतिबला का उपयोग लीवर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद कर सकता है। प्रयोगशाला में चूहों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि यह पौधा कार्बन टेट्राक्लोराइड और पैरासीटामॉल के कारण होने वाले लीवर की क्षति से हमारी रक्षा कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कंघी पौधे का अर्क फ्री रेडिकल्स के उत्पादन को प्रभावित कर देता है, जिससे यह हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी लीवर की रक्षा करने के गुणों से युक्त माना जाता है। फ्री रेडिकल्स अस्थिर परमाणु होते हैं जो लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर संबंधी बीमारी और फाइब्रोसिस का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग के दौरान यह भी पाया कि बॉडी वेट के प्रति किलोग्राम के प्रति 4 ग्राम से अधिक की मात्रा चूहों के लिए घातक साबित हुई है। इंसानों में इसे प्रयोग में लाने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अतिबला यानी इंडियन मैलो की जड़ की फाइटोकेमिकल संरचना पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि यह पेट्रोल अर्क में उपस्थित तत्वों की मौजूदगी के कारण लाभकारी होता है। लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मिक एसिड, लॉरिक एसिड, माइस्टिक एसिड, कैप्रिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड, ये सभी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। ये सभी फैटी एसिड्स दर्द से राहत देने में मददगार होते हैं। जानवरों पर किए गए लैब अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कंघी पौधे से निकले यूजेनॉल यानी 4-एलिल 2 मेथॉक्सीफेनॉल अर्क के प्रभावों का परीक्षण किया।
उन्होंने पाया कि चूहों में इस एसिडों की कुछ मात्रा का उपयोग दर्द को कम करने में फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि इंसानों में दर्द को कम करने के लिए इसके प्रभावों को जानने के लिए अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। इसके अलावा दर्द से राहत देने के लिए फाइटोकेमिकल्स की मात्रा, कंघी पौधों की प्रभावशीलता के बारे में जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। इंसानों पर भी इसके प्रभावों को जानने के लिए एक छोटा सा अध्ययन किया गया। 1 महीने में 33 रोगियों के साथ किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमियाल्की के साथ 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े का सेवन करने से डायबिटिक न्यूरोपैथी के दर्द को कम करने में और इसके कुछ लक्षणों को उलटने या रद्द करने में भी मदद मिल सकती है। कई अनुसंधान से पता चला कि अतिबला के पौधों के एनहेक्सेन और ब्यूटानॉल अर्क में धीमी गति से और तेज़ी से प्रतिक्रिया करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सुपर ऑक्साइड जैसे हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करते हैं। यह फ्री रेडिकल्स ऊतकों और अंगों में ऑक्सीडेटिव क्षति का कारण बन सकते हैं। पौधों के बाहरी और जड़ दोनों में फ्लोनोड्स और फेनोलिक यौगिक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रभावों को और मजबूती देते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि अतिबला पौधे का फ्री रेडिकल्स को हटाने का गुण इसकी खुराक पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि खुराक जितनी अधिक होगी यह मुक्त कणों को हटाने में उतना ही प्रभावी होगा। लैब में चूहों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि अतिबला ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है। इस स्थिति को जानने के लिए चूहों को बॉडी वेट के हिसाब से 400 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की खुराक दी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि अतिबला के पौधों का अल्कोहल और पानी का अर्क ब्लड शुगर को क्रमशः 23.1% और 26.95% तक कम करने में प्रभावी था। हालांकि मनुष्यों में ब्लड शुगर के स्तर पर इसके प्रभावों को जानने के लिए अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। अतिबला या कंघी पौधों की पत्ती का अर्क एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार के इन्फ्लेमेशन को कम करने में प्रभावी माना जाता है। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र से एकत्रित किए गए एक सैंपल में पाया कि कंघी की पत्तियों का अर्क मानव लाल रक्त कोशिकाओं के स्थिरीकरण में मदद कर सकता है। इस आधार पर शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि गाउट जैसी सूजन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में भी यह अर्क काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी पत्तियों में एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। इसके अलावा इसकी जड़ें न सूखने वाले तेल का उत्पादन करती हैं जिनमें लिनोलिक, ओलिक, स्टोरिक, पॉमिटिक, लॉरिक, मास्टिक, कैप्रिक, कैप्रिलिक के अलावा कई अन्य फैटी एसिड मौजूद होते हैं। पौधों में पाए जाने वाले यही रसायन इन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रदान करते हैं। अनुसंधान से पाया गया कि अतिबला या कंघी पौधे के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अर्थराइटिस जैसे रोगों को ठीक करने में भी सहायक होते हैं। इन विट्रो अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 100 से 250 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर अतिबला का अर्क प्रोटीन के विकृतीकरण और इन्फ्लेमेशन मार्करों को कम करने में भी सहायक हो सकता है। चूहों पर किए गए प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इंडियन मैलो या कंघी पौधों की पत्तियों के एथेनॉल और पानी का अर्क प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने में सहायक हो सकता है। अध्ययनों से पहले चूहों को इम्यूनिटी को दबाने वाली दवाएं दी गई थी। वैज्ञानिकों ने इस पौधे की पत्तियों के अर्क की 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन और 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन की मात्रा दी। इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मापने के लिए हेमाग्लूटिनेशन एंटीबॉडी टीटर, डिलेट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूट्रोफिल्स आसंजन परीक्षण और कार्बन क्लियरेंस टेस्ट जैसे परीक्षण किए तो उन्होंने पाया कि जिन चूहों को पत्तियों का एथेनॉल या वाटर वर्क दिया गया था उसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पाई गई। इंसानों में यह कितना प्रभावी है और प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे असर डालता है, इसके लिए अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के दौरान पाया कि अतिबला या कंघी का पौधा नवजात की प्रतिरक्षा को बढ़ाने में भी मददगार है। इसको जानने के लिए शोधकर्ताओं ने 24 नवजात को जन्म के 11वें दिन से ही दिन में 2 बार 5 बूंद की दवा देना शुरू कर दी। जब शोधकर्ताओं ने 3 महीने और फिर 6 महीने के बाद नवजात शिशुओं के इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG और IgM और IgA के लिए रक्त सीरम की जांच की तो उन्होंने पाया कि बच्चों में 6 महीने बाद इम्यूनोग्लोबिन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इसे जानने के लिए अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। अतिबला की पत्तियों के अर्क को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उपयोग में लाकर किए गए एक लैब टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कुछ कवकों के खिलाफ यह काफ़ी प्रभावी है।
विभिन्न प्रकार की दवाइयों और अन्य उपयोगों के लिए मेंटल नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए वैज्ञानिक पौधों का उपयोग करते हैं। ग्रीन सिंथेसाइज्ड गोल्ड नैनो कणों पर एक किए गए लैब इन विट्रो अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि विशेष रूप से कोलन कैंसर में इसके एंटी कैंसर गतिविधियों का पता चला। ग्रीन सिंथेसाइज्ड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ग्रीन केमिस्ट्री का उपयोग करते हुए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाने की पद्धति है। यह चिकित्सीय तकनीक के शुरुआती चरण है और यह अध्ययन प्रयोगशाला में किया जाता है। लोगों के लिए इस चिकित्सा को उपलब्ध करने से पहले शोध और मानव परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है। अतिबला की खुराक आपकी ज़रूरतों और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है। ध्यान रखें कि इसकी खुराक की मात्रा जानने के लिए किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से सलाह लें। वैसे तो अतिबला या कंघी पौधे के अब तक कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं, फिर भी इसके इस्तेमाल या कोई भी जड़ी बूटी वाली दवा लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। पारंपरिक रूप से इस जड़ी बूटी का उपयोग महिलाओं की प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए किया जाता रहा है। कई छोटी छोटी स्टडीज़ की गई जिसमें अतिबला के गर्भधारण करने, बार बार मिसगैरेज होने वाली महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने और भ्रूण के विकास में मदद करने जैसे फायदे सामने आए हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कुछ लोगों में इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसे में आप चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका उपयोग करें। धन्यवाद।